उसके बाद बावन भगवान की कथा होगी। बावन भगवान का झांकी भी निकलेगा आपके सन्मुख। आज भगवान राजा बलि को किस प्रकार से इतने दानवीर थे भक्तों, किस भगवान कृष्ण का नाम है छलिया। कोई कार्य करते से छल से ही कार्य करते थे, उनका नाम है छलिया। कहते हैं हे देवी, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक सुंदर पर्वत था। त्रिभुवन, वहां पर सुंदर सुंदर वन थे, त्रिभुवन थे और पुष्प फलों से शोभित हो रहा था, अच्छा लग रहे थे। एक विशाल वहां पर सरोवर था, एक विशाल सरोवर, और वहां पर एक गजराज और एक हथनी भी रहती थी। और बस कहते हैं बहुत पशुओं भी रहते थे, बड़े जीव भी रहते थे। आज गजराज और हथनी जैसे पति और पत्नी, पुत्र, आज इधर गजराज और हथनी, यहां पर सरोवर बहुत बड़ा तालाब है और उसी में एक ग्राह रहता था। कहते हैं हे राजन, इधर गजराज व्रत धूम प्रेम से पहुंचने के बाद गजराज ने जैसे सरोवर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जल को जैसे पी रहा था, जल को पान कर रहे हथनी, बच्चे और पति। पति कौन है? गजराज। हथनी कौन है? पत्नी। बच्चे हैं। जब जल को पीने लगे, ग्राह ने सोचा कि अब मौका मिल गया है। कहते भक्तों, ये माया है। ग्राह ने जैसे गजराज को पकड़ लिया, ग्राह ने गज को पकड़ा। गज को पकड़ते ही अब इतने में गजराज, हथनी, बच्चे आपस में खेल रहे थे, जल को उठाते थे। गजराज ने सूंडों से जल उठाकर अपने हथनी, अपने पत्नी के ऊपर डालते थे। बच्चे उठाकर अपने पिता के साथ खेलते थे, अपनी मां के साथ खेलते। जैसे पति और पत्नी कभी खुशहाल जब अधिक हो जाए तो नारायण भगवान खुशहाल हो जाते हैं। इधर हो, आज जब पति और पत्नी, पुत्र जब खुशहाल हो जाते हैं तो नारायण समझ लो खुशी तभी होगा जब कहते हैं धर्म पत्नी पति। ग्राह ने पैरों को पकड़ा और पानी में खींचने लगा। हे राजन, खींचते खींचते बच्चे, धर्मपत्नी बहुत चाही कि अपने पति को बचाऊंगी। कहते हैं जब तक प्रभु नहीं चाहेगा कुछ होने वाला। पत्नी ने, हथनी ने, बच्चे ने बहुत सोचा कि अपने पति को मैं बचा लूं। उसने सोचा अपने पिताजी को बचा लूं, पर पानी में कितना भी बड़ा हाथी क्यों न हो, ग्राह जो है पानी में खींचते हुए लेके चला जा रहा है। कहते राजन, जब सोचे कि ऐसा है कि हम बचा नहीं पाएंगे, औरत ने, हथनी ने और बच्चे बाहर आ गए और खड़े हो गए। सोचे अब हमारे बस के नहीं है, मेरा पति अब मारा जाएगा।
मेरा पति अब मारा जाएगा। जैसे तबीयत खराब हुई, लेके भागे, लेके भागने के बाद इलाहाबाद बोले 50,000 रुपये लगेगा कि जमा करो। कहते सर्वस्व चला जाए, धन चला जाए, कोई बात नहीं है। हे भक्तों, माताओं से यही निवेदन है, धर्म चला, कहते हैं धर्म क्या है? धन चला जाए तो कोई गम नहीं है, धन चला जाए तो कोई गम नहीं है। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। चरित्र मेरा ही धन है, पति मेरा धर्म है, पति मेरा धर्म है और पुत्र मेरा कर्म है। पति मेरा धर्म है, पुत्र मेरा कर्म है। कर्म जाने के बाद दोबारा आ जाएगा। अगर पति चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। मगर आज कलयुग में दोबारा मिल जाती है। कलयुग में अगर एक मृत्यु हो गया तो बोलेगा ऐसा अगर जवान हुआ यही लाओ दूसरे में बैठ जाती है। मैं कहते हैं पहले सतयुग में क्या था? पति बैठा था और पत्नी छोड़ के चली जाती है, 4 बच्चे की मां चली जाती है। कहिता धर्मपत्नी पुत्र बैठे हुए हैं और पत्नी पिताजी आ गए। इधर मां और बेटे दोनों देख रहे हैं टीवी में सीरियल। कौन सीरियल? लक्ष्मी रोज देखती थी क्या? काला टीका। कहते हैं काला टीका जाए। भक्तों, जिसके हाथ में रिमोट रहेगा, कंट्रोल रहेगा, उसी का सर्वस्व है। जैसे पति आया, वो कहता है कि तुम दे, कहने को होगी। जब तक हम काला टीका नहीं देखेंगे तब तक रिमोट नहीं देंगे। कहते हैं जब तक काला टीका नहीं देखेंगे रिमोट नहीं देंगे तुम्हारे। बेटा इधर खींच रहा है, धर्मपत्नी उधर खींच रही है और पति इधर खींच रहा है। तो पति देखता है समाचार क्या हो रहा है। तीनों आपस में खींच रहे हैं। धर्मपत्नी कहती है कि जब तक मेरा सीरियल खत्म नहीं हो जाए तब तक मैं दूर देखना है। पति कहता है देखना है, मुझे समाचार देखना है। आज कहते हैं कलयुग में जिसके हाथ में कंट्रोल रहेगा, रिमोट, टीवी चले रिमोट से, किस रहता है? टीवी चले रिमोट से और बीवी चले नोट से। जब तक धन नहीं है तुम्हारे पास, धर्मपत्नी भी छोड़कर चली जाएगी। इसलिए कमाओ खूब, पहनाओ खूब, अपनी लक्ष्मी को सजा के रखो। जो बोले उसकी कार्य को पूरा करो और अपने लिए भी सोचते रहो। अगर धन तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यहां से आदमी गलत कार्य करता है, भगवान के सामने जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सती सावित्री हूं। मैं आज तक किसी को मैंने देखा नहीं है, आज तक हमने किसी को गलत से देखा नहीं है। आपके मन में ऐसा भावना नहीं आना चाहिए किसी के पति को देखकर, किसी की पत्नी को देखकर तुम्हारा मन लालसा हो जाए। नहीं, अगर ऐसा कार्य हुआ तो तुम्हारे अंदर पाप आ गया। कहते हैं राजन, वहां पर मेरे टीवी है, लगा हुआ है। कहते हैं कैसा है कि तुमने गलत कार्य किया? कहते नहीं, हमने नहीं किया है। तुमने नहीं किया है तो कहना ऐसा है, पेशकार से बोलते थे तो एक जज होता है और एक पेशकार होता है। जैसे भगवान बैठे हुए गद्दी पर, नीचे लिखने वाला बैठा हुआ है और पेशकार से कहते देखो। और जब टीवी खोलते हैं तो वहां जैसे जैसे आपने हरकत किया है आपके सन्मुख दिखाने चालू हो गया।
प्रमाण है। जैसे आप देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं, भाई साहब के फोटो खींच रहे हैं कि गुरु बाबा को समझा नहीं पाऊंगा, इतना साल आएगा सब कंट्रोल हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सब। उसी प्रकार से हमारे ऊपर धर्म अधर्म दोनों बैठे हैं, धर्म धर्म दोनों बैठे हैं, लिखित रहता है। जब हम सो जाते हैं चित्रगुप्त जाकर बता देते हैं आज इतने इसने जो है इतना धर्म किया है और इतना पाप किया। इसलिए भक्तों, अगर आपके अंदर कुछ गलत भावना आ जाए तो अपने भगवान को स्मरण करना, प्रभु हमारे अंदर गलत भावना ना आए, गलत भावना न है। अपने मन में भगवान को स्मरण करना, गोविंद जी को स्मरण करना, प्रभु अगर हमारी नीयत खराब हो रही है तो आप मुझे बचाइए। उसी प्रकार से आज गजराज की धर्मपत्नी देहतनी ने परिवार को छोड़ दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, उतना धन लगाने के बावजूद भी ये बच नहीं रहे, धनो चला गवा और धर्मो चला गवा। इसलिए अपने धर्म को बचा कर रखो। धन चला जाए कोई बात नहीं है, मर चरित्र आपका जाने ना पाए। यहां तो कितने बैठे होंगे, कहते हैं कितने भी बैठे होंगे, आपको कई शरीर को कपड़े को उभारने वाले होंगे, इसलिए उभरने से पहले आपको बचाना है, सुरक्षा करना है। किस भगवान ने सुदर्शन चक्र से परीक्षित की रक्षा हुआ था, उसी प्रकार से अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करना है। कहते हैं, जैसे कहते हैं गाड़ी जाते हो ना, कहते हैं अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। अपने सामान की, ये शरीर है, अपने शरीर का सुरक्षा आप स्वयं करो। कहते हैं गजराज ने अब सोचा कि मैं बचूंगा नहीं, मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला जा रहा है, मेरी धर्मपत्नी मुझे छोड़ दिया और मेरा पुत्र भी मुझे छोड़कर जा रहा है। अब सहारा लूं किसका? कमल दल लोचन श्याम, कमल दल लोचन श्यामा, कमल दल लोचन श्यामा, कमल दल लोचन श्यामा, कमल दल लोचन श्यामा, कमल दल लोचन श्यामा।
भक्तों, आज इसीलिए कहते हैं जब किसी का कोई सहारा नहीं होता तो भक्तों हम भक्त लोग नारायण का सहारा लेते हैं। और किसका लेते हैं? देवी देवताओं का सहारा लेते हैं, नंदिनी माता का स्मरण लेते हैं। धर्मात्मनं देव स्वरूपतम नरपते नारायणं राज्यानां बलिं देवो वामनं देव स्वरूपिणः। भक्तों, परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वयं सबके स्वामी हैं, जिन्होंने दीनहीन की रक्षा किया, राजा बलि की भी रक्षा किया। आज राजा बलि बड़े प्रेम भाव से कि आज धर्मात्मा राजा बलि धर्मात्मा थे, दान उनके दान पर कोई भी भक्त आता था, कोई भी भक्त आता था सबको दान देते थे। जय हो भगवान। हरि बावन का भेष बनायो, हरि बलि राजा तो चले आए। बावन का भेष बनायो, बलि राजा तो चले आए। हरि बावन का भेष बनाए, बलि राजा को चले आए। हरि बावन का छोटे पैर, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पैर, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके मेहनत के पाँव। आओ वे खड़ा हो सुहाए पाओ।
भूमि फरमाए कभी राजा को चलने आए हरि बावन का भेद बनाए कभी राजा को चलने आए हरि शंकर श्री ब्राह्मणोदती परार्धे एक पंचाशप्तमे वर्षे प्रथम मासे प्रथम मक्षे प्रथम दिवसे तृतीये तृतीये मुहूर्ते रथंधरादिद्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे त्रे श्वेतवाराः चतुर्नामकानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमपादे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे छाता को कंधा में रखवा दो, ऐसे करो पीछे को ऐसे। अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथमपादे भारतवर्षे भरते आर्यावर्ते देशांतर्गते प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पिंगलनामधेय संवत्सरे दक्षिणायने रवो शरद ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य पूर्णिमायां महाशुभपुण्यतिथौ त्वास्त्रान्विताया शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभरास्थिते श्री सूर्ये शुभरास्थिते श्री चंद्रे शुभरास्थिते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशस्थानस्थितेषु शस्यो एवं ग्रहगुणविशेषणविशिष्टायां वेलायां महाशुभपुण्यतिथौ आत्मानावरणपूर्वकं देवी शक्ति जागरण द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थम शिव बाबू नामक शेजमानस्य अपना नाम गोत्र ले लीजिए। तन्नोहम श्री वृद्ध स्वरूपम धर्म पत्नी, अपने पत्नी जी का नाम आप भी आ जाइए, खड़े हो जाइए साइड में। बावन भगवान भूमि दानम यथासंख्याकम परिपूर्ण प्राप्त्यर्थम हम करिष्ये वजं करिष्यामहे यथा संख्याकं रुद्रदानम बाम भगवान के हाथ में दे दीजिए संकल्प। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तथैवैति दूरं गमन ज्योतिरे कंकन चरणों में इधर भगवान ने बड़े प्रेम भाव से बोले बाबन भगवान की जय। इधर भगवान राजा बल को ने तो पग छलिया है, तुम्हें छल से तुम्हारा मिल जाएगा सब कुछ। कह नहीं, अगर कोई हमारे द्वार पर आएगा कोई भी हो तो वापस नहीं जाएगा। इतना कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने दो पग में एक पग में सारी पृथ्वी मृत्युलोक पूरा नाप लिया, दूसरे में आकाश पूर्ण आकाश जितने थे भूमंडल जितने थे सब नाप लिए। अब कहते राजन, कहते राजन तीसरा पग उठाइए और अभी मेरा एक शरीर कहे राजन, अभी कहते हैं कि मेरा शरीर रचा हुआ है। तीसरा कहे राजन ये सब कुछ मेरा हो गया, तुम्हारे पास है क्या? कह भगवान अभी हमारे पास एक है। कह क्या चीज? ब्रह्मपुत्र लोग मेरा हो गया, आकाश मंडल पूरा हो गया, अब तुम्हारे पास तो बचा नहीं। कहते हो अभी एक है, ये मेरा जो शरीर है अभी मेरा है, अगला
तीसरा गुण उठाइए और हमारे सर पर रख दीजिए। हे प्रभु मुझे बता दो चलो मैं मुझे बता दो चलो मैं कैसे आऊं। मुझे बता दो चलो मैं कैसे आऊं। राम के देवी माता महाराज की, भाई सब संतन की, वासिक वाहिनी मैया की। भक्तों, आरती का बावन भगवान आप लोगों के पास आएंगे। जो लोग बावन भगवान से आशीर्वाद लेना चाहेंगे उनका चरण स्पर्श करेंगे। दान दिया तो बाबा का राजा बना दिया गया। भगवान ने जो भी भक्त प्रेम भाव से दान करेंगे उन भक्तों का कल्याण होगा। वृंदावन हजारे की जय हो। प्रभु आपकी कृपा से कि मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, हे मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, तेरा प्यार चाहूं दीवाना तेरा वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, कुछ भी कहे अब जमाना, चाहे कुछ भी दिया। मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, हम तो हो जाओ महाराज की, भाई सब संतन की। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मेरी कार भगवत हरे हरे कट हरे काटी जो भगवन नाम रची नाम मेरी कार भगवन। दर्द की दुआ तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, हमें फंसा कर तुमसे क्या मैं सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम करती अड़पड़े, मांग तुमसे क्या मैं तो भगवान।
दुख प्रभु संसार की में बसा कर तेरी गौरवी तुम्हारो मैं गिरधर तुम्हारो मैं गिरधर यदि आरती आरती गुणगान करे तेरे दिया भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार है पुकार दास व्यास तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति पुकारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति पुकारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति पुकारो मैं गिरधर तेरी आरती श्री भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये सारी गीत गान हरि कर से कराने वाला ये गान गीत गान गीत गान दिवाने वाला हरि कर से कराने वाला ये सुख करनी है हरे सुख करनी है हरि श्री मधुसूदन की आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल सग बोल सग दिखाने वाला गरीब बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर नाम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सर्वनाम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव मातृका त्वमेव सर्वं मम देव पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सच्चे दरबार की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो सरस्वती मैया की जय हो त्रिवेणी मैया की जय हो शारदा मैया की जय हो वृंदावन धाम की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो अयोध्या नगरी महाराज की भविष्य संतन की श्रीमद् भागवत पुराण महाराज की हनुमंतलाल महाराज की श्री रामचंद्र सीते लखनऊ महाराज की बोलो काल हरो दुख हरो दारिद्र्य हरो हर 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 महादेव विश्वनाथ का स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ तैखादशभं मरुतः प्रश्निमातरः शोभं यावानो विदाते खुदगमायाः यज्ञे जिह्वा मानवाः सूरदक्षाशो विश्वेनो देवातर भवन्ति मानो मध्यारे रेखाता यर्गन्तो आदित्यो रादितीरां तारक्षकुं यो हो शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापदर्तिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदायता श्रोत्राध्वायुश्च प्राणश्च मुखा गगनीराजायता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला जो ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जो ज्योति जगाने वाला हरि राम यही 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 जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये शांति कवन को मन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि कर सिखाने वाला ये शांति की पावन पुनीत पापों
हरि श्री मधुसूदन की आरती आप लोगों पास से आरती भाग्यवती भगवान की है आरती कापियों को पाप से आरती इसलिए स्मरण करो किसका प्रभु। अगर जो भक्त भगवान के चरणों में आते हैं उनका बिगड़ता नहीं है, बनने की समय आ जाता है। आज बड़े प्रेम भाव से स्मरण करते हुए कहते हैं वृंदावन बिहार की जय हो। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण
जाता है। कहते हैं अगर प्रेम भाव से आपके अंदर प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, भाव है, कहीं पर जहां पर श्रद्धा होगी, भक्ति होगा, प्रेम होगा, वहां पर नारायण का वास रहेगा। जहां पर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वहां नारायण का वास नहीं होगा। कहते भक्तों, हम एक पत्थर की पूजा करते हैं, एक पत्थर की पूजा करते सोचते हैं किसी में भगवान है। अनंती माता की पूजा करते हो, कौन है मालूम है? आप देखोगे एक पत्थर की बनी हुई है, मगर जहां पर विश्वास हो जाएगा वहां महारानी आ जाएंगी। जहां पर विश्वास नहीं है तो मानो पत्थर, नहीं तो पत्थर तो है ही है। जिन पत्थर ने छेनी और हथौड़ी के मार से सहन कर लिया है, आज मंदिरों में बैठकर पूजा करा रही है। और जिसने भी सहन नहीं कर पाया, छेनी या हथौड़ी के मार से सहन नहीं कर पाया, वो फुट गए, उसे बाहर फेंक दिया जाता है। एक माला होता है, एक फूल होता है, नारायण के चरणों में चढ़ जाता है, और एक फूल वहीं से आता है, अर्थियों पे चला जाता है। वो बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान के चरणों में आ जाए, जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, वो बड़ा भाग्यशाली है। वो फूल जो है बड़ा भाग्यशाली है, जो भगवान के चरणों में जाता है, वहीं से फूल भगवान के चरणों में आता है और वहीं से अर्थियों पर भी चला जाता है। मिठाई के दुकान पर मिठाई का महत्व कुछ नहीं है। मिठाई के दुकान पर मिठाई का कोई महत्व नहीं है। अगर वहां पर गुरुद्वारा में पहुंच जाए, गुरु के पास पहुंच जाए, नारायण के पास पहुंच जाए, तो कहते वहां भोग लग गया, गुरु की दिया हुआ प्रसाद अगर दिया, बड़े प्रेम भाव से भक्त लिया, और लेने के बाद अगर मिठाई अगर नीचे गिर जाए तो बड़े प्रेम भाव से भक्त मिठाई को उठा लेते हैं, अपने मस्तक लगा के उसे ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि मिठाई का जो महत्व है गुरु के चरणों का है। जो मिठाई का महत्व है, जो भोजन का महत्व है, वो तुलसी दल का है। प्रसाद का इतना बड़ा महत्व है, मिठाई का इतना बड़ा महत्व है। गुरुद्वारा पहुंच गया तो प्रसाद बन गया, नारायण के चरणों में पहुंच गया, प्रसाद बन गया। कहते देवी, इस मृत्यु लोक में आए हो, सहने की क्षमता रखो। कहते एक पहले आदमी क्या करता, सतयुग में क्या था मालूम है? सतयुग में भक्त लोग अपना मस्तक जो है गुरु जी के चरणों में रखते थे और नारायण के चरणों में समर्पित हो जाते थे, दंडवत प्रणाम। आज कलयुग में क्या हुआ, चरण छूते छूते ठेहुना भी छूने लगते हैं, और कहीं कहीं होता है पेट भी छू लेते। महाराज जैसे तेरी पोफर भैया वैसे ही हमारी, और अंदर से गहकनियां रोए और बाहर से व्यापारी। जैसे तुम प्रणाम करोगे वैसे तुम्हारा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पास है। भक्तों, हमें इस मृत्यु लोक में आए हैं, सहने की क्षमता रखना चाहिए। जिसने सहा है उसका कल्याण हुआ। जैसे भक्तानां देवस्य इतो नामं स्मृतो देव स्वरूपितं देवस्य अधाम्ना नारायणं। कहते हैं जिस प्रकार से जब अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, सोचते अगर दंडवत प्रणाम करेंगे हमारा कुछ लगा हुआ है कपड़े में, कहीं मिट्टी न लग जाए। हमें भगवान के दो द्वार ऐसा है कि हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दो स्थान ऐसे हैं,
एक गुरुद्वारा गुरु के चरणों में, दूसरा भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। महाराज कहते हैं देवी जिस प्रकार से, कहते हैं जिस प्रकार से एक बबूल का वृक्ष होता है वो कभी झुकता नहीं है। कुछ आदमी अपने काम रही है, झुकी है न चाहिए आई जाइए। कहते हैं जो बबूल का वृक्ष होता है कभी झुकता नहीं है। क्यों नहीं झुकता है? भगवान ने आज परीक्षित जी पूछते हैं प्रभु क्यों नहीं झुकता है? क्योंकि वो कांटों से भरा रहता है इसलिए झुकता नहीं है। एक आम का वृक्ष होता है, फलदायक वृक्ष होता है, फल लगने के बाद झुक जाता है और अगर अधिक फल लग जाए तो डाल भी टूट जाता है। इसलिए माताओं बहनों भाइयों से कहते हैं हमें यहाँ मृत्युलोक में झुककर ही रहना है। कोई क्या बोले इस निसार है, बोलता रहे और अपना काम तुम करते रहो। क्योंकि जो कार्य तुम्हें, क्योंकि उम्र बढ़ता चला आ रहा है, अपने समय से कार्य करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्तों आज परीक्षित जी, आज प्रेम भाव से परीक्षित जी स्मरण करते हुए दया निधानम अस्मितो देवो स्वरूपितम ध्यानादिनम देवो परमेश्वराय नमः। आज बड़े प्रेम भाव से परीक्षित जी, आज सुखदेव महाराज जी कहते राजन भगवान को पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु मैं क्या करूं? परीक्षित रोने लगे, भगवान मैं क्या करूं? रोते हुए कहन की राजन रोना नहीं, भगवान का स्मरण करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु मैं कैसा स्मरण करूं, क्या नाम लूं? तो आज क्या कहते हैं कि भाग्य बिहारी मुझको तेरा सहारा, भाग्य बिहारी। दर्पण को गिराना चाहा, मछली राजा से कहा राजन ओ राजन आप बड़े दीन दयाल हो, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? इधर उधर देखे कौन है? जल मुझे न गिराना राजन, ओ जान राजन इस जल में हम छोटी मछली हैं, मेरी रक्षा करो। जब मुझे गिरा दोगे तो बड़ी मछली मुझे खा जाएंगे राजन, मुझे रक्षा करो। इतने में राजन ने कहा एक छोटी तुच्छ मछली, एक छोटी तुच्छ मछली, कहते हमारे लिए बहुत बड़ा मकान है। राजा थे, बहुत बड़ा मकान है, चलो अपने मकान में हम तुम्हें ऐसा स्थान दे देंगे, पड़ी रहो, भोजन मिलेगा, पड़ी रहो। कहे राजन आप धन्य है राजन। यहां से बड़े प्रेम भाव से ले जाकर राजा दरबार में ले गए मछली को, नौकर उसमें इस मछली को रख दिया जाए। मछली को रख दिया जाए। अजय प्रेम से एक पात्र आया, पात्र आने के बाद मछली को रख दिया गया। कहते जब मछली को रख दिया गया, रात में हुई, मछली बढ़ गई। राजन ओ राजन हमारे लिए कोई बड़ा पात्र ले आओ, ये छोटी हो गई। मुझे घूमने टहलने का निकलने, हमें घूमने और टहलने का
पूरा स्थान नहीं मिल पा रहा राजन। क्या इससे बड़ा पात्र ले आओ, उसके बड़ा पात्र, रात भी बढ़ी, मछली बढ़ती गई, पात्र छोटा होता गया, छोटा होता रहा और मछली बढ़ती चली गई। कहन जब इतने पात्र तेजी के साथ तुम बढ़ रही हो, तुम मुझे रखने के लिए हमारे कोई स्थान नहीं है। तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, कोई साधारण मछली नहीं हो। कहन हे राजन, आप कहते थे हमारे पास बड़े मकान है, आप एक मछली को नहीं रख सकते हो। आप कहते थे हमारे पास बड़ा मकान है, तुम्हें स्थान देंगे। आज राजन, अगर आपके पास रखने का स्थान नहीं है तो जिस नदी से मुझे लाए हो उस नदी में मुझे छोड़ आओ। बड़े प्रेम भाव से लेकर कहते राजन, कितना भी बड़ा हो मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जब इतने बड़े होकर मुझे नहीं रख सकते हो तो हमें ले चलो, तो जहां जिस नदी से मुझे लाए हो उसी नदी में मुझे डालाओ। जाकर राजा सतरथ जाकर नदी में डाला। इतने में हाथ जोड़कर स्मरण करने लगे